Hello students, today I am going to teach you exercise 3.6. स्टूडेंट्स आज आप लोगों को हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। 3.6 तो बच्चों 3.6 एक्सरसाइज में क्या करनी है, हमें सॉल्व करनी है इक्वेशंस। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, पहली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए बच्चों, जो हमारे पास पहला इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है वो इस प्रकार से, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों एक चीज दिखते हैं कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3.6 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि एलिमिनेशन मेथड से लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाओ। आप किसी भी मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिला के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। आया समझ में कि नहीं? चाहे आप एलिमिनेशन से मेथड लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, आपकी मर्जी, जिस मेथड से सॉल्व करें बस, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को हम कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। तो हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, 1/2 और ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था एलिमिनेशन मेथड जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट देखते हैं। पहला काम हमारा ये होता है, x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट देखिए, ठीक है। x और y के कोफिशिएंट को सेम बनाइए, लेकिन यहाँ पे x और y जो है वो अपॉन में, देखो इसमें भी अपॉन में है अपॉन में कि नहीं। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं कि 1/x को कैपिटल A मान लो या 1/y को कैपिटल B मान लो, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, आप लोग इसको सेम बना दीजिए। यहाँ पे 2 है ना, 2x है और यहाँ पे 3x है। यदि यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में सेम है हमारे पास, यहाँ भी न्यूमरेटर में सेम है ना, और डिनोमिनेटर में अलग है ना, यहाँ भी डिनोमिनेटर में अलग है। यदि हम डिनोमिनेटर को सेम बना दें, यहाँ पे जैसे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दें, कुल मिला के 1/3 का मल्टीप्लाई इसमें करा दें, तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में हम उसी मेथड से लगाने जा रहे हैं और फिर हम इसका दूसरा मेथड भी आप लोगों को बता देंगे, है ना। तो आप इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसी मेथड से सॉल्व करें, है ना। आपको जिस मेथड से कंफर्टेबल लगे उस मेथड से आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मैं वही काम करता हूं कि x को सेम बना लीजिए या y को सेम बना लीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2x है और यहाँ पे 3x है राइट। यदि इसमें इस डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यदि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस डिनोमिनेटर में तो यहाँ 6 हो जाएगा। अच्छा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, न्यूमरेटर ऑलरेडी पहले से सेम है, और फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो वही काम करते हैं, क्या करते हैं, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों, प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 1/3 का मल्टीप्लाई, 1/3 माइनस माइनस इक्वेशन 2
इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2। अच्छा, इसमें हम 1/3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/3 ऐसे 1/3, और यहां भी मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3, और यहां भी मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3। तो अब आप लोग सोचिए क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6x प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 3 3 जा 9, 9y इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2/3। तो बच्चों ये समझ में आ गया। तो जो हमने लिखा है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 1/3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो अब हम इसको ऐसे रेज कर रहे हैं ना, तो अब आप लोगों को शायद ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई, यहां भी 1/2 का कर दो, और यहां भी 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, और यहां भी 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों देखिए यहाँ पे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, प्लस यहाँ पे 1 1 जा 1 और 2 2 जा, यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में, 2 2 जा 4 यानी 4y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे पास 13 है, 13 1 जा 13, 6 2 जा 12। दिस इज द इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो ध्यान से देखिए, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों, है ना, 1/2 जो मल्टीप्लाई में था, बस हमने समझाने के वे पे लिखा था। क्लियर हुआ कि नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 1 से 2 को, है ना, तो हमेशा याद रखो बच्चों, हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 से 2 को, तो नीचे में जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, उसके सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। यदि यहाँ पे 1/6 प्लस का है ना, प्लस का, तो यहाँ आप माइनस लगा दो। देखो इसके पहले प्लस लगा है तो ये माइनस लगा दो। ये 13/12 प्लस का है तो ये माइनस का। ये याद रखो 1/6x, 1/6x के लिए जो साइन वैलिड होगा वो माइनस होगा। 1/4y प्लस का नहीं माना जाएगा, इसके लिए जो साइन वैलिड होगा वो माइनस होगा। 13/12 के लिए वैलिड साइन कौन होगा, माइनस होगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाला साइन इसके लिए हो गया, ये वाला साइन इसके लिए होगा, ये वाला साइन इसके लिए। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। देखो ऊपर सेम, नीचे सेम, नीचे सेम। अब यहाँ पे ये हमारे पास बचा है, तो 1/9y प्लस का है, देखो इसके आगे प्लस लगा है, 1/4y माइनस का है ना, ये इसके लिए साइन वैलिड नहीं होगा, अब इसके लिए साइन ये वाला वैलिड होगा। तो हमारे पास एक्चुअली में क्या हो जाएगा, अब जो हम क्या कर रहे हैं, जो चीज मैंने यहाँ पे फाइनली जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो हम इधर लिख रहे हैं ना, 1/9y माइनस 1/4y, 1/9y माइनस 1/4y इक्वल्स टू 2/3 माइनस, देखो ये माइनस का है, 13/12। अब बच्चों यहां से ध्यान से देखिए, हाँ इन दोनों में हमारे पास यहां भी y है, यहां भी y है, बल्कि 1/y 1/y, तो 1/y बच्चों मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो 1/9 माइनस 1/4 ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम हम लोग कितना ले लेंगे, 12 एलसीएम आएगा ना, तो यहाँ पे 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स और 4 का इसमें मल्टीप्लाई 8 आ गया, माइनस 12 का इसमें डिवाइड करेंगे 1 तो 13 आ गया। अब यहां से जो एलसीएम होगा बच्चों, यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास एलसीएम होगा वो 36 होगा। कितना हो गया, 36। 9 का डिवाइड करेंगे 36 में, 4 टाइम्स जाएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, तो ये बच्चों यहाँ पे आ गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का 5/12। तो बच्चों अब आप लोग स्टेप बाय स्टेप मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूं, है ना, और समझ में आ जाना चाहिए। और बच्चों देखिए थोड़ा सा स्पॉट आ रहा है लाइट का, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है 8 माइनस 13/12, है ना, 8 माइनस 13/12 यहाँ पे स्पॉट आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों जिसको ना समझ में तो हम यहाँ पे लिख दे रहे बच्चों 8 माइनस 13/12, क्योंकि यहाँ स्पॉट आ रहा है ना, तो बच्चों यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो सो ही आएगा बच्चों। अब यहाँ से 9 से 4 गया तो यहाँ भी बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5, 9 से 9 माइनस का है, प्लस का 4 और 36,
इक्वल्स टू -5/12। ये आ गई मेरे पास कहानी। हमेशा बच्चों याद रखो, जब भी यहाँ पे इक्वल साइन हो बीच में और इस तरफ लिखा हो और इस तरफ लिखा हो, ये LHS है और ये RHS है। LHS और RHS में डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, लेकिन आप लोग नहीं कैंसिल कर सकते हो, लेकिन माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल कर सकते हो। तो 5 1 जा 5 आ गया अपॉन 36 इंटू वाई, तो 36y इक्वल्स टू 5/12। अब बच्चों अब इधर देखिए आप लोग, हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, है ना। और जो कमजोर, जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आ सकता, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। और जिन लोगों को समझ में आता है अच्छे अच्छे से, तो वो जल्दी करने का तरीका क्या होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को आप कैंसिल कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं सोचता हूँ सभी लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देंगे। 5 × 12 यानी 5 × 12 इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 5। देखो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं। अब y को छोड़ करके जो वो इधर आ जाएगा, यानी 5 × 12 इक्वल्स टू y अपॉन कितना आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 5। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो 5 से 5 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया बच्चों, y की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, 1/3, है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 नहीं लिखा, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। तो यहां से जब मैंने इससे इसको कैंसिल किया है तो हमारे पास कितना आ गया, 3। तो नहीं, अब यहाँ पे जो बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी y इक्वल्स टू 1/3। ये बच्चों हमारे पास y की वैल्यू 1/3 आ गई। अब y की वैल्यू जो 1/3 है, उसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पे y इक्वल टू 1/3 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे या 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बच्चों ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पे बच्चों 1/2x है प्लस 1/3 है इंटू, अब y की वैल्यू 1/3 है, तो y कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे लिखेंगे 1/3, यानी 1/3 इक्वल्स टू 2, 3 1 जा 3। तो ये पे क्या, यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, 1/2x प्लस 1, है ना, क्योंकि 1 1 जा 1, तो 1 इक्वल्स टू 2। तो 1/2x इक्वल्स टू और 2 - 1, है ना। तो बच्चों अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2x इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 2x इक्वल्स टू 1, है ना। तो x इक्वल्स टू 1/2। तो बच्चों हमारे पास फाइनली आंसर हो गया x इक्वल टू 1/2, y इक्वल्स टू 1/3। तो ये मेथड हो गया पहला, और आप लोग चाहे तो हम दूसरे मेथड से इसको और सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, है ना। और मुझे उम्मीद है शायद ये मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा मेथड और है, चाहे तो हम उसको भी आप लोगों को समझा सकते हैं, है ना। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग ये ट्राई करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, और ट्राई जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि ये ट्राई नहीं करेंगे तो कहाँ से सीख पाएंगे, है ना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देखिए, दूसरा नंबर,
बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। तो पहली इक्वेशन ये है बच्चों हमारे पास, और दूसरी है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। दिस इज द इक्वेशन 2। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे हम करेंगे, है ना। बहुत से बच्चे तो स्क्वायर रूट दे करके ही घबरा जाएंगे, है ना, कि स्क्वायर रूट है, अरे बाप रे बाप, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। ऐसी कोई समस्या नहीं है, अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी की तरह है। कुछ बच्चे इसलिए परेशान हो जाते हैं कि अपॉन में एक्स आ गया है तो दिक्कत हो गई ना, अपॉन में एक्स ना होता तो सॉल्व कर देते, है ना। कुछ कुछ बच्चे यही सोचते होंगे कि सर अपॉन में एक्स है, ये प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डिनोमीटर सेम है, यहाँ डिनोमीटर सेम है, यहाँ डिनोमीटर सेम, यहाँ डिनोमीटर सेम। हाँ, यहाँ पे बच्चों बस इतना फर्क है कि यहाँ पे न्यूमरेटर अलग अलग है, देखो यहाँ पे। तो हमें डिनोमीटर को सेम बनाना नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना नहीं है, हमें सेम किसको बनाना है, न्यूमरेटर को सेम बनाना है। देखो न्यूमरेटर अलग अलग है, यदि हम न्यूमरेटर को सेम बना दें और फिर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। तो देखो बच्चों, ये दोनों इक्वेशंस है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर अलग है, यहाँ न्यूमरेटर अलग है। यदि आप लोग y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, यदि आप लोग y को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो बच्चों यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एकदम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम है, और ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दूसरा तरीका और है, यदि आपको x एलिमिनेट करना है तो x को एलिमिनेट कैसे करेंगे, यदि यहाँ पे मेरे पास 4 है और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 लाना है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम बनाने हैं, बस खत्म काम, तो x भी एलिमिनेट हो जाएगा, और हम लोग जब उसका जो x है यहाँ पे, यदि हम यहाँ 4 कर देंगे ना, और ये भी 4/√x, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो √x वाला जो टर्म है एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, सबसे आसान तरीका क्या है कि y को एलिमिनेट करो, है ना, अपोजिट साइन के भी है, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखना यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3, बस इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस लगाओ, माइनस नहीं, अपोजिट साइन के तो ऐड होंगे, इक्वेशन 2। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो यहाँ पे बच्चों 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 3 3 जा 9 अपॉन स्क्वायर रूट y, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज हम लोग लिखेंगे 4/√x माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट y इक्वल्स टू -1। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए। तो फाइनली बेटा मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम लोग ऐसे इसको ऐड कर लो। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐड करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो √x आएगा ना, और 6 और 4 10 हो गया, यानी 10 आ गया, 10√x, तो डायरेक्टली इसको को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 अपॉन स्क्वायर रूट x इक्वल्स टू 6 से 1 गया 5। अब बच्चों हमारे पास इतना आ गया, अब हम लोग x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे सर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर भी नहीं आएगी। तो x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है ना। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो इसके अपॉन में 1, बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना क्रॉस करो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लो, 10 अपॉन स्क्वायर रूट क्या है x है इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 5/1। अब देखो हमेशा याद रखो, LHS और RHS जब भी आ जाए कहीं और उसमें स्क्वायर रूट आप लोगों को मिल जाए,
तो स्क्वायर रूट का जो दुश्मन होता है वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट का दुश्मन कौन होता है? स्क्वायर। जब भी स्क्वायर रूट मिल जाए एलएचएस आरएचएस में तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब बच्चों स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या हो गया? 10 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर 5 अपॉन 1। बोथ साइड स्क्वायर हो गया तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। और रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा 25 अपॉन 1। कैंसिल कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई 100 आ गया और ये 25 एक्स आ गया। तो बच्चों हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 100 अपॉन 25। ये कैंसिल कर दो, 4 आ गया। तो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली? यानी मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बच्चों x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम आसानी से y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? यानी x इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो चाहे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पे नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में करेंगे, है ना? ओरिजिनल इक्वेशन में तो यहाँ पे लिखेंगे वहां पे हमारे पास जगह है तो वहीं पे कर देता हूं। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2। अब बच्चों इक्वेशन 2 में देखिए, ये इक्वेशन 2 लिखी, ये इक्वेशन 2 है। x की जगह 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे x है ना, तो 4 अपॉन x, ये क्या रख देंगे? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन स्क्वायर रूट 4 माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट वाई इक्वल्स टू -1। देखो वही लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 लिखा, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा जब स्क्वायर रूट के अंदर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 2। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस का 9 अपॉन स्क्वायर रूट वाई इक्वल्स टू -1, है ना? ये -1 बहुत जरूरी है, -1 में बस बोलना बच्चों। अब देखिए यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जो 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट वाई इक्वल्स टू -1। अब हम लोग क्या करेंगे? 9 अपॉन ये हमारे पास जो टर्म है ये वाला इधर चला जाएगा। अब बच्चों इधर देखिए, इसके बाद यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1। देखो ये वाला -1 था, मैंने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस का हो गया, और ये उस तरफ चला जाएगा तो आ जाएगा 9 अपॉन स्क्वायर रूट वाई। तो 3 इक्वल टू 9 अपॉन स्क्वायर रूट वाई। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इधर देखिए आप लोग, तो यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं। चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे बच्चों, यहाँ शायद नीचे ज्यादा सही नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। देखो वहां पे 3 अपॉन 1 इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन स्क्वायर रूट वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 इक्वल्स टू 81 अपॉन और स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर, है ना? ऐसे करेंगे तो बच्चों इसका क्या आएगा? वाई तो आएगा इसका, तो इसका हम करेंगे तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9y इक्वल्स टू 81, 81 जा 81, 9y, y इक्वल्स टू 81 अपॉन 9, जिससे कैंसिल हो गया। तो बच्चों y इक्वल्स टू कितना आ गया? 9 आ गया। y इक्वल्स टू मेरे पास कितना आया? 9 आया। तो बच्चों आंसर मेरे पास क्या हो गया? आंसर मेरे पास हो गया x इक्वल्स टू 4 कामा y इक्वल्स टू 9। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी भी बच्चों को यदि कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो
जरूर कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आइए, फोर्थ क्वेश्चन नंबर, फोर्थ नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और फोर्थ नंबर कैसे हम कराने लगे, बल्कि थर्ड नंबर कराना बच्चों, सॉरी थर्ड नंबर बेटा कराना, मुझे कौन सा कराना है, थर्ड। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, थर्ड नंबर में दिया गया है 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, और यहाँ पे दिया गया है 3/x माइनस का 4y इक्वल्स टू 23। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन टू। तो बच्चों ये दिया गया 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, और दूसरा इक्वेशन है 3/x माइनस 4y। तो बच्चों आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या y को एलिमिनेट करना चाहते हैं? यदि आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखो, यानी इसके कॉफिशिएंट को सेम बना दो। ये दोनों अपोजिट साइन की हैं। अपोजिट साइन कहने का मतलब 3y प्लस का है, 4y माइनस का है। यदि आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसके कोफिशिएंट को सेम बना दो। कोफिशिएंट सेम जब बन जाएंगे फिर दोनों ऐड कर देंगे, क्योंकि ये अपोजिट साइन की इसलिए ऐड किए जाएंगे, सेम साइन की सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 3, यानी y का कोफिशिएंट 3 है तो इसका मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करा दो हर जगह, और इसका कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ पे 4 4 का करा दो। तो इसके जो कोफिशिएंट y के जो कोफिशिएंट है वो बैलेंस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर करेंगे नीचे नहीं ऊपर। तो 4 4 जा 16/x प्लस 4 3 जा 12, और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 56 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों 3 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई इसमें इसमें इसमें, तो 9/x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें यानी 69। अब बच्चों देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, ये हमारे पास बचे। अब देखो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये चीज है ना, ये हमारे पास क्या डिनोमिनेटर दोनों में सेम है ना, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा 25, 9 और 16 25 अपॉन x इक्वल्स टू, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो 9 6 15 हो गया, 9 और 6 क्या हो गया 15 हो गया, 1 कैरी, 6 और 5 11, 11 प्लस 1 कैरी 12। तो बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों, यानी 25 इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई इसमें 125x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए बच्चों। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू इसको कहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे 125 इसके नीचे, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास हो जाएगा 25/125 इक्वल्स टू x। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चों देखिए ये हमारे पास आ गया ना। अब यहां से हमेशा याद रखो क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे ना, तो यहाँ पे 25 बन जा 25 और 25 5 जा 125, तो यहाँ आ गया फाइनली में 1/5 इक्वल्स टू x। अभी हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है ना, अब तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब बच्चों ये मेरे पास फाइनली x की वैल्यू आ गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब बच्चों ये x की वैल्यू आ गई, तो x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। हमने y को एलिमिनेट कर दिया था तो मुझे x की वैल्यू मिली है ना। यदि हम अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1/5 in equation 1
वी गेट, अब बच्चों यहाँ पे हम रखते हैं x इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 1/5, यानी इसकी जगह पे 1/5 लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/1/5 प्लस 3y इक्वल्स टू 14। ये बच्चों आगे कहानी। जब भी ऐसी फ्रैक्शन मिलती है कभी, तो कुछ बच्चे बड़े घबरा जाते हैं, क्या करें। अरे कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसी फ्रैक्शन मिले तो इसका मल्टीप्लाई कहां कर देते हैं, ऊपर। इसका मल्टीप्लाई कहां करते हैं, ऊपर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो 4 × 5, तो यानी क्या आ जाएगा 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 14। अब मेरा यहां पे आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 14 माइनस का 20, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस का से हो जाएगा, उधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो गया, इसलिए 20 माइनस का हो गया। तो 3y इक्वल्स टू बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का 6, है ना। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, -6/3। ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो y की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, -2। जो मेरे पास फाइनली आंसर हो गया वो क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1/5, y equals to -2, y equals to -2. This is the final answer. तो बच्चों ये क्वेश्चंस थर्ड वाला हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर अगला बच्चों, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बच्चों। 5/x-1, 5/x-1 प्लस 1/y-2, 1/y-2 इक्वल्स टू 2। बच्चों ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू कितना 1। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बच्चों देखिए, अब यहां से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में, है ना। कुछ नहीं है, बस आप ध्यान से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्वेश्चन के देखिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे हैं दोनों क्वेश्चन के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे हैं दोनों क्वेश्चंस के, है ना। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, तो हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन देकर के डर जाएंगे कि नीचे x-1 दिया है और उसमें y-2 है। अरे यहाँ पे आपको कुछ खास पकड़ तो आ रही होगी ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर x-1, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है y-2, बस न्यूमरेटर को सेम बनाना है ना। तो बच्चों ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप y-2 को एलिमिनेट करिए। क्यों, क्योंकि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक तो ये माइनस का है और ये वाला क्या है प्लस का है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है ना। और न्यूमरेटर को सेम बनाने के लिए 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे भी 3 लाना है। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए, तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करें। यानी इक्वेशन 1 में सारे टर्म में 3 का मल्टीप्लाई कर दो ना, है ना। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई सब जगह कर दो।
यानी यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया। 3 का मल्टीप्लाई देखो ये दोनों सेम हो गए कि नहीं, देखो लग रहे हैं ना। तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस, बेटा इक्वल नहीं है प्लस है, y माइनस टू इक्वल्स टू 6 है ना, इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, 6 अपॉन एक्स माइनस वन माइनस 3 अपॉन वाई माइनस टू। देखो ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, बस ये प्लस का है और ये, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ 1 हो गया। ये इक्वेशन हमारे पास 2 थी। तो हमारे पास फाइनली बच्चों क्या आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यानी 15, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, देखो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है ना, तो ऐड हो जाएंगे ना 15 और 6 यानी 21, 21 बट अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 6 और 1 7 हो गया ना। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो बच्चों अब इधर से देखेंगे हम लोग। अब यहां से बच्चों क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। 21 1 जा 21 इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा 7 एक्स माइनस वन। अब बच्चों क्या करेंगे, 7 से इसको काट देंगे, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 एक्स माइनस वन। अब बच्चों क्या करेंगे, x माइनस वन यानी 3 प्लस वन, ये माइनस वन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों x इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 4, यानी जो मेरे पास x की वैल्यू आई है वो कितनी है 4 है बच्चों। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है। अब यहां से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू 4 है, तो x की जो वैल्यू 4 है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों प्यारे बच्चों अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, तो मैंने मर्जी से मल्टीप्लाई किया था, आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा लिख दिया था। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे 2 में। तो बच्चों मैं 2 में पुट करता हूँ। देखो 6 यहाँ पे x रेखा है ना, यहाँ पे केवल इसकी जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे ना। तो 6 अपॉन 4 माइनस वन, माइनस लगा दो 3 लिखो, y की वैल्यू आपके पास है नहीं तो एज इट इज लिख दो इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया 6 अपॉन 4 से 1 गया 3 आ गया, माइनस का 3 अपॉन वाई माइनस टू इक्वल्स टू 1, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 आ गया। तो हमारे पास बच्चों हो गया 2 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस टू इक्वल्स टू 1। अब इसको ये इसके पहले माइनस इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो 2 माइनस वन, ये 1 इस तरफ आया तो माइनस का हो गया और ये उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 अपॉन वाई माइनस टू। तो यहाँ क्या आ गया 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन वाई माइनस टू। तो बच्चों क्या कर देंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यानी y माइनस टू इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 y माइनस टू। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 प्लस टू, यानी y इक्वल्स टू 5 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया y इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 4 आ गया, x इक्वल्स टू कितना आ गया 4 कामा y इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया 5 आ गया। तो ये बच्चों फाइनली आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अब इस एक्सरसाइज में बच्चों वर्ड प्रॉब्लम इसमें भी है और अलजेब्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे काफ़ी नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग अच्छा से इसको रिवीजन करिए। अब बच्चों देखिए फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पे, सॉरी बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है। 7x माइनस का 2y इक्वल्स टू 5
अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों क्या है, 8x प्लस का 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15, इक्वेशन 2। अब बच्चे यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है ना, किस तरह से सॉल्व करना है देखिए। 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, क्योंकि ओवरऑल टोटल 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है ना, तो 3 क्वेश्चन बाकी हैं। तो बच्चों इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए तो हमेशा याद रखो इस क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। देखो पहला तो तरीका है, आप चाहे तो एक्स वाई का इस टर्म में और इस टर्म में अलग अलग डिवाइड कर दो, इसका इसमें डिवाइड कर दो, इसका इसमें डिवाइड कर दो, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसके इसमें, और फिर बाद में एक्स और वाई को सेम बना लीजिए, है ना। तो आपकी जैसी मर्जी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। तो देखो 2 तरीके एक्स वाई का, चाहे डिवाइड करके आप सॉल्व कर लो और चाहे वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक्स वाई का इसमें और इसमें डिवाइड करके सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो बच्चों इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स क्या हो जाएंगे बच्चों, 7x अपॉन एक्स वाई, देखो इसका हमने इसमें डिवाइड कर दिया, माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों क्या करते हैं, दूसरे में यहाँ पे 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15, दिस इज द इक्वेशन 2। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। अब बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 7 अपॉन, इसमें भी x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 7 अपॉन y, देखो y बचा है, माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 15, है ना। अब यहाँ पे 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल्स टू 15, इक्वेशन 2। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था, जो हमारे पास नीचे जो पोजीशन आ रही है ना, हाँ, जो ये सिचुएशन आ रही है कि 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 और 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15, ऐसी सिचुएशंस की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया अभी जस्ट पहले। अब हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, यहाँ पे इन दोनों को सेम बनाने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इस 2 का 7 में और 7 का 1 में, तो 7 का 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन वाई, 7 का इसमें माइनस का 14 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 35, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी कराया। अब बच्चों 2 का मल्टीप्लाई 16 अपॉन वाई, 2 का इसमें प्लस का 14 अपॉन वाई, फिर 2 का इसमें इक्वल टू 30, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए बच्चों ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, ये प्लस का ये माइनस का। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों को हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये दोनों में सेम है ना, तो क्या हो जाएगा 9 और 6 15, 415 और एक कैरी 65 अपॉन वाई इक्वल्स टू, ये बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे यानी 5 65। तो बच्चों डायरेक्ट यहाँ से काट दीजिए, 1 आ गया, है ना। तो y इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया 1। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट
y इक्वल्स टू 1। अब बच्चों y इक्वल्स टू 1 हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 यानी फाइनली मेरे पास कहाँ आई थी, ये आई थी, है ना। सॉल्व करते करते फाइनली ये ना y इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 अपॉन वाई प्लस सॉरी माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5। तो बच्चों यहाँ पे y की जगह 1 पुट करेंगे, देखो यहाँ y है यानी यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, तो 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस का 5, 5 इस तरफ हो गया शिफ्ट तो माइनस का 2 अपॉन एक्स। तो बच्चों अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 से 5 गया 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कैंसिल, एक्स यहाँ भी 1 आ गया यहाँ भी 1, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो बच्चों आंसर हमारे पास क्या हो गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू 1। ये बच्चों हो गया प्यारा प्यारा सा आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हो गया, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ आपका 5th। अभी 3 क्वेश्चंस आप लोगों को और कराने हैं, चलिए ध्यान से देखिए बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो हम बता देते हैं। चलो तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 3y इक्वल टू 6xy, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। और बच्चों यहाँ पे 2x है प्लस का 4y है, 4y है इक्वल्स टू 5xy, इक्वेशन 2। बच्चों इन दोनों को मैं कैसे सॉल्व करने हैं, अब देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, x को सेम बनाइए। देखो यहाँ पे 2x है यहाँ पे 3x है, इस 2x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, 3 का मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम हो जाएंगे। यदि आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो और इस 3 का इसमें करो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2, खत्म काम, मल्टीप्लाई 3। बच्चों यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो 6x प्लस का 3y 6xy। बच्चों यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 6x 12y 3 का इसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15xy माइनस माइनस माइनस, ये बच्चों कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3y है और 12y, 12y से 3y चला गया, माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 9xy। देखो माइनस है, माइनस का बचेगा ना बच्चों, यहाँ y से y कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास यहाँ 1 बचा, केवल सारे कैंसिल हो गए 1 बचा। यहाँ बच्चों x बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई, x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1। अब बच्चों x की वैल्यू वहां से रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x इक्वल्स टू 1। चलो भैया पुट करो, ये इक्वेशन 1, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 जाएगा, x यहाँ है यहाँ पे 1 आएगा, x वहां है यहाँ पे 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 1, देखो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई y, तो यहाँ 6 1 जा 6 प्लस का 3y इक्वल्स टू 6y, तो 6 इक्वल्स टू 6y माइनस का 3y, y वाला उस तरफ शिफ्ट हो गया, तो 6 इक्वल्स टू 3y। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, तो y इक्वल्स टू 2। आंसर फाइनल आंसर क्या हो गया x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2, ये बच्चों आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जस्ट आगे वाला क्वेश्चन देखिए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बच्चों 6 हो गया, 2 क्वेश्चन और बचे, 2 क्वेश्चन, तो ये एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। अब देखिए बच्चों
क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या दिया गया है, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x minus y equals 2 minus 2. This is the equation 1 and this is the equation 2. अब बच्चों यहाँ पे किसको एलिमिनेट करें, x प्लस वाई को एलिमिनेट करें या x माइनस वाई को एलिमिनेट करें, आप लोग इस चीज को सोचेंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ x माइनस वाई है, ठीक है, और यहाँ भी x माइनस वाई है, डिनोमिनेटर सेम है, x प्लस वाई डिनोमिनेटर सेम है, केवल न्यूमरेटर अलग अलग है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये दोनों बैलेंस कर लो ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को बैलेंस करता हूँ। तो बच्चों क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2। तो बच्चों 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 अपॉन x प्लस वाई प्लस 5 का मल्टीप्लाई इसमें 10/x माइनस वाई, 5 का मल्टीप्लाई इसमें 20। बच्चों अब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई, 2 का करेंगे तो 30/x प्लस वाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 5 दूना 10 अपॉन x माइनस वाई, 2 का मल्टीप्लाई इसमें -4। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम। अब चलते हैं, ये बच्चों देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ देखो यहाँ देखो, देखो ये दोनों सेम है ना, नीचे नीचे ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 80/x प्लस वाई, 80/x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 से 4 गया, 16 4 20 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बड़ा प्यारा सा सवाल है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई x प्लस वाई। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे 80 मल्टीप्लाई 1/16 यानी 5 1 जा 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। वाह, यहाँ तो एक और इक्वेशन x प्लस वाई खत्म ही नहीं हुआ, अब यहाँ से एक इक्वेशन और जनरेट हो गई। तो भैया मैं इस इक्वेशन को क्या डाल देता हूँ, मैं बच्चों इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन नाम देता हूँ। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, पुट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ x प्लस वाई यहाँ 5 पुट कर देंगे। तो 10 अपॉन यहाँ पे क्या रखेंगे 5, लग दिया 5, प्लस लगा दो, प्लस लगा दिया प्लस की नहीं भाई, लगा दो। 2/x माइनस वाई की वैल्यू है नहीं है ना, तो उसको ऐसे लिख दो ना। और अब क्या हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 उस तरफ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स वाई का इसमें मल्टीप्लाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर कौन सी, चौथी इक्वेशन हो गई बच्चों, तीसरी तो ये चौथी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को देखो कैंसिल हो रहे हैं, माइनस का वाई है और ये प्लस का वाई, तो ऐड कर देंगे यहाँ पे, है ना, तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, एडिंग करो भैया, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन कौन सी 4, ऐड कर दो भैया, इसको और इसको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 6 कैंसिल कर दो, 3 आ गया, x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 इसमें नहीं रखेंगे, नहीं हम इसमें रखेंगे, है ना, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन
थर्ड। तो बच्चों थर्ड में पुट करो, ये थर्ड है ना, यहाँ थ्री रखो, यहाँ थ्री 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 थ्री, देखो यहाँ पे थ्री रखेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा थ्री, प्लस का y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास फाइनली आंसर, प्यारा सा आंसर कितना आ गया, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहे हैं बच्चों। कौन सा नंबर, 7, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 7 तो हो गया बच्चों, 8th नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या दिया गया बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। दूसरी इक्वेशन दी गई बच्चों है 1/2 3x प्लस का y माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएंगे। तो बच्चों इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर सेम है, ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है सेम, डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है सेम। आप बोलेंगे सर इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, बस बात यही तो काम करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं 2 है, हमें इलिमिनेट किसको करना है, आप ये जज करेंगे इलिमिनेट किसको करना है, या इसको एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करना है। यदि आप इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें और कर दीजिए, तो ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कितने 1/2, क्योंकि नीचे 2 की कमी है ना, और क्या कर देंगे प्लस इक्वेशन 2, आराम से करिए भैया। 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई, हो गया, प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे ना, 1 1 जा 1, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2, ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे ना, इसमें कराएंगे 1/2 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। तो ये आ गई कहानी पूरी इतनी। अब क्या करेंगे बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 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 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 1/8। क्लियर रहा कि नहीं, बहुत ही शानदार रहा। अब देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम, और देखिए यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको देखिए, है ना, यहाँ पे इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है ना, तो ये देखो प्लस है और ये क्या है माइनस है, ये दोनों लड़कट मर गए। तो ये बचा मेरे पास, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा क्या, क्या बचा, ये दोनों बचे। तो ये दोनों बचे ना, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस का y प्लस 1/2 3x प्लस का y इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड कर दो, देखो दोनों में ये सेम है ना, देखो 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 ये सेम है ना, ये सेम है ना, तो 3 से 1 गया 2, 2/8। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है ना, 1 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 2, ये दोनों सेम है इसलिए 2/2 ब्रैकेट में
3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2/8। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी क्या आ गया मेरे पास 1/4। 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4। जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन लगाया था, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें बिल्कुल उसी तरह का है। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इक्वेशन कौन सी बन गई भैया? थर्ड बन गई। थर्ड बन गई नहीं बच्चों की? नहीं। अब बच्चों ये पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो। देखो 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 1 में बच्चों हमने लिखा है, 1 में यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। क्या आ जाएगा? 1/4 प्लस लगा दो, प्लस लगा दो 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। आया समझ में कि नहीं? अब क्या करेंगे? इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे। 1/3x माइनस का वाई इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4। तो ये दोनों सेम है ना, 3 से 1 गया 2, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये यहाँ पे आ गया कितना? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें, इसका इसमें, तो आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये बच्चों हो गई इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 4। ये क्या हो गई? इक्वेशन 4। अब बच्चों ये इक्वेशन 4 है ना, ये इक्वेशन क्या है? 4 है। तो इसको और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया इस तरह का, कराया कि नहीं? अब बच्चों क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहीं पे जगह है, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। ध्यान से देखना बच्चों, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे प्लस का वाई, माइनस का वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ। तो बच्चों यहाँ पे जो ये लिखा है हमारे पास, लिख देंगे 3x प्लस का वाई इक्वल्स टू 4, 3x माइनस का y इक्वल्स टू 2, ये और ये कैंसिल, 6x इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल, x इक्वल टू 1। तो बच्चों ये मेरे पास 1 आ गया है ना। अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 है ना इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड कहाँ? ये यहाँ x लिखा है, देखो यहाँ x लिखा है, यहाँ 1 पुट करेंगे। तो 3 इंटू 1 प्लस का y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 माइनस 3। तो बच्चों y इक्वल्स टू 1 आ गया, राइट आंसर। तो मेरे पास जो आंसर आ गया बच्चा, वो आया क्या? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या है मेरे पास? 1 और y इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ये हमारे पास 8 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट थे, मैंने बच्चों ये करा दिया आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों। और मैं बच्चों एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए रेगुलरली। जो क्वेश्चन ना आए या जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स बेटा। जय हिंद, जय भारत।